हम सीख रहे बेसिक टैली और बेसिक टैली में हम सीख रहे पार्ट 22 में परचेस वाउचर। जी हाँ, बेसिक वाउचर है, बेसिक वाउचर की तरह ही रहेंगे ये। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है सीखने के लिए। परचेस वाउचर इसमें सीखने वाले हैं, लेकिन परचेस वाउचर की एंट्री कब होती है? व्हेन गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस यूज परचेस वाउचर। याद रखिए, जब भी गुड्स उधार खरीदते हैं तो ही परचेस में एंट्री होगी। जब कैश बेसिस पे खरीदते हो तो आपको उस पेमेंट में एंट्री होती है, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा है, जिसकी एंट्री हमने पास की है। पेमेंट वाउचर में कैश बेसिस पे गुड्स खरीदने के बाद कैसे होगा, वहाँ पे पार्टी का नाम कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ मैंने दी है, मैं 2 ही एंट्रीज इसमें दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके, और बाकी एंट्रीज आपको ट्राई करनी होगी गाइज, क्योंकि बेसिक की एंट्री बहुत ईजी है। और बाकी की एंट्री यहाँ पे मैंने दी है, जो कि प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट में आपके पास अवेलेबल है। सारी प्रैक्टिस शीट मैंने वीडियो 1 में डाउनलोड ऑल प्रैक्टिस फाइल या डाउनलोड ऑल प्रैक्टिस नोट्स करके दिया है। उसमें सारे नोट्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वहाँ से डाउनलोड करना है। मैं दोबारा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपके लिए, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, और यहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्री क्या है? जब भी गुड्स आप उधार खरीदते हो तो आपने पेमेंट नहीं किया है उस सप्लायर को, तो यहाँ पे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी ऑफ ₹22,000 ऑन क्रेडिट। 22,000 के गुड्स आपने खरीद लिए शर्मा एंड कंपनी से, लेकिन आपने उसे पेमेंट नहीं किया है, तो शर्मा एंड कंपनी जो है वो क्रेडिट साइड में एज इट इज़ रहेगी, पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, नीचे है रमेश अकाउंट से अपने गुड्स खरीद रही है 32,000 के उधार, दिखाई दे रहा है 32,000। रमेश नहीं, संजीव अकाउंट एक्चुअली, यहाँ पे नाम ऊपर अलग है नीचे अलग है। ओके, मैं इसे संजीव कर लेता हूँ। संजीव अकाउंट से गुड्स अपने खरीद लिए हैं, बॉट गुड्स वर्थ ₹32,100 फ्रॉम संजीव ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट वर्ड दिखा आगे, ऑन क्रेडिट वर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। सो ऑन क्रेडिट वर्ड के ऊपर ज़रा नोटिस कीजिए, उधार खरीदे हैं आपने। तो ऐसे समय में आपको एंट्री कैसे करनी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एंट्री देखते हैं, शर्मा से अपने जो 22,000 के गुड्स खरीदे हैं उसकी एंट्री कैसे होगी। लेट्स मूव टू द टैली। यहाँ पे टैली ओपन है मेरा, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे वही कंपनी के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और हम हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद परचेस वाउचर लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट कीज़ के पैनल में आपको हाईलाइट करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए क्या है परचेस वाउचर के लिए शॉर्टकट की, देखिए बताने की ज़रूरत है क्या? F9, फिर भी बता रहा हूँ, F9 प्रेस कीजिए। F9 प्रेस करने के बाद आपके सामने आएगा परचेस वाउचर। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ये जो परचेस वाउचर आ रहा है इसे ज़रा ध्यान से समझिए। परचेस वाउचर करते समय आपको मोड मिलने वाले हैं, यहाँ पे नोटिस करना है आपको उस मोड को, यहाँ पे ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा जो मोड है ना अभी, ये है इनवाइस मोड आ रहा है वो। अगर उसे इनवाइस मोड से आपको वाउचर मोड में लेके जाना है तो वी प्रेस करना है, लेकिन वी के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो डबल अंडरलाइन का मतलब होता है एज अ वाउचर में आने के लिए आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है। याद रखिए कंट्रोल वी। ये जो मोड है ना, ये देखिए नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है, क्वांटिटी, रेट, ये मैं फोकस करके बता रहा हूँ परचेस का। दिस इज इनवाइस मोड। अगर आप इसे कंट्रोल वी प्रेस करते हो टैली के अंदर, मैं कंट्रोल वी प्रेस करके दिखाता हूँ, तो ये आ रहा है, ज़रा नोटिस कीजिए, ये है वाउचर मोड। वाउचर मोड में आपको स्टॉक आइटम इंटर करना कंपलसरी नहीं है, इंटर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टॉक आइटम की डिटेल इंटर कर सकते हैं, कौन सा आइटम लिया, कितने रेट का लिया, कितनी क्वांटिटी ली, क्या जीएसटी है वगैरह वगैरह, सारी डिटेल इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है। ये वाउचर मोड है, इसमें कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोबारा, ये कंट्रोल वी टॉगल की नाम से जाना जाता है। टॉगल यानी वही की से इनवाइस में जा सकते हैं, वही की से आप वाउचर मोड में जा सकते हैं। कंट्रोल वी करेंगे तो इनवाइस आएगा, कंट्रोल वी दोबारा करेंगे तो इनवाइस से वाउचर में। जो कीज़ एक ही चीज़ के लिए यूज़ की जाती है उसे टॉगल की बोलते हैं, याद रखिए। सो कंट्रोल वी दोबारा प्रेस करेंगे तो इनवाइस मोड में जाएंगे। कंट्रोल वी इनवाइस मोड में नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम कंपलसरी है। आपके पास है क्या आइटम का नाम? अभी तो नहीं है। क्वांटिटी का नाम भी मतलब क्वांटिटी कितनी है वो भी कंपलसरी, रेट कंपलसरी, अमाउंट। तो ये चीज़ें कंपलसरी होती है जब आप इनवाइस फॉर्मेट लेते हो। फिलहाल इनवाइस फॉर्मेट के बारे में हम नहीं सोच रहे, नहीं जान रहे, क्योंकि इनवाइस फॉर्मेट मतलब हमें प्रॉपर इनवाइस बनाना है, जो कि पार्टी से आया हुआ बिल जो है उसे देखकर हम एंट्री पास करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा पार्टी से आया हुआ बिल कैसे रहता है, उस बिल को देख के हम कैसे एंट्री पास कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली सीखने वाले भाई। कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं होगी यहाँ पे, सब प्रैक्टिकली बातें होती है हमारे टैली की। लेकिन फिलहाल तो कंट्रोल वी करो और इसमें पढ़ो। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले वाउचर डेट, आपको वाउचर डेट F2 प्रेस करके डालना है। यहाँ पे फिलहाल 2 अप्रैल की ये डेट आ रही है, मैं इसे F2 कर रहा हूँ और 1 अप्रैल कर रहा हूँ, क्योंकि 3 अप्रैल तो हम नहीं कर सकते, हमारा एजुकेशनल टैली भाई। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी का लेजर क्रेडिट साइड में आएगा, जो कि हमें बनाना है। अच्छा मुझे बताओ, शर्मा एंड कंपनी का लेजर अगर मैं बनाऊंगा तो उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा?
और यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर क्या आएगा, ये तो हमने जो गुड्स खरीदा है उसका सप्लायर इनवाइस नंबर आएगा। फिलहाल मैं 1 ही रख रहा हूँ, जिसके बारे में इनवाइस में हम आगे डिटेल में जानेंगे। 1 इनवाइस नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब ये इनवाइस नंबर जो है ना, सप्लायर इनवाइस नंबर, ये हमेशा चेंज रहेगा, ये सीरियली नहीं रहता है, याद रखिए। परचेस में इनवाइस नंबर सीरियली नहीं रहता है, वाउचर नंबर सीरियली हो सकता है, दिस इज योर वाउचर नंबर 1 2 3 4 ऐसे, बट ये इनवाइस आपके अलग अलग पार्टी से आने वाले हैं, तो इनवाइस नंबर सीरियली नहीं रहता है। मैं 1 डाल रहा हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए। आपका इनवाइस नंबर वो तो पार्टी के जो बिल आया है उसके ऊपर दिया रहता है, वो हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे। फिलहाल इसे स्किप करेंगे तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी ओके। बस मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल दिया ऐसे। यहाँ पे वो पूछ रहा है पर्टिकुलर्स क्या है, पर्टिकुलर से शर्मा, क्रेडिट में क्रेडिट पूछ रहा है ना आपको, क्रेडिट ध्यान से देखिए, क्रेडिट तो अल्ट सी शर्मा एंड कंपनी का लेजर बनाएंगे तो शर्मा एंड कंपनी, भाई इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, सिंडिकेटर या डेटर। अगेन लुक एट हियर, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। जब भी आप गुड्स उधार खरीदते हो और जिससे भी खरीदते हो तो आपका सप्लायर रहता है और सप्लायर सिंडिकेटर रहता है। ये बात को ज़रा बार बार बोल दो अपने, मतलब बार बार बोलोगे तो याद रहेगा कि भाई सप्लायर यानी सिंडिकेटर्स, यानी कि जिससे हमने गुड्स उधार खरीदे हैं। सो सप्लायर यानी सिंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सिंडिकेटर्स लेने के बाद एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट करना है। फिलहाल ये डिटेल्स मैं नहीं भर रहा हूँ, जो कि एज यूजुअल मैंने आपको बताया। ये डिटेल्स हम तभी भरेंगे जब हमारे पास ये डिटेल्स अवेलेबल रहेगी, और ये आपको वो वहाँ पे रहेगी जब आपने परचेस बिल लिया है ना, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड रहता है, तो कि उधारी पे कितने दिन के उधारी दिया है, वो सारी चीज़ें रहती है, पार्टी का एड्रेस रहता है, सारी चीज़ें रहती है। फिलहाल हम वाउचर पास कर रहे हैं तो बस इसे एक्सेप्ट कर देंगे। ओके एक्सेप्ट। ये भी पूछा जा रहा है कि उसका नंबर, सेल्स टैग वगैरह, ये भी एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे नहीं है हमारे पास एड्रेस डिटेल्स एंड ऑल। हम बस वाउचर सीख रहे हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये डिटेल्स आपको भरनी रहती है कंपलसरी जब आप इनवाइस के फॉर्मेट में एंट्री करते हो तो, और वो हम सीखने वाले जल्दी जब भी पार्टी का हमारे पास इनवाइस रहेगा। ओके यहाँ पे क्रेडिट क्या है, अमाउंट था मैं भूल गया, अमाउंट है 22,000। ओके 22,000 ये ले लिया मैंने। रेफरेंस क्या आएगा आपको, उस यहाँ पे न्यू रेफरेंस ही आएगा, यहाँ पे अगेंस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा। परचेस और सेल्स में हमेशा हम न्यू रेफरेंस ही लेते हैं, क्योंकि ये नया बिल हम जनरेट कर रहे हैं, उससे नया गुड्स हमने खरीद लिया है। न्यू रेफरेंस यहाँ पे आगे बढ़ना है। रेफरेंसेस के बारे में मैंने डिटेल में समझाया रिसिप्ट वाउचर में कि कितने रेफरेंसेस, क्या किसका रेफरेंस का क्या यूज़ होता है। ड्यू डेट, क्रेडिट डेज, पीरियड यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल स्किप कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। परचेस अकाउंट यहाँ पे लेना है आपको, डेबिट साइड में क्या लेना है, परचेस अकाउंट। आपको परचेस अकाउंट लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने ये टैली नया बनाया है तो पहले से अगर है। मैंने ये परचेस अकाउंट पेमेंट वाउचर के टाइम पे बनाया था, अगर आपने पार्ट 21 देखा होगा तो उसमें हमने परचेस गुड्स ऑन कैश बेसिस पे एंट्री पास की है, और 21 में मैंने समझा है कि हमें परचेस अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी आगे भी। तो परचेस अकाउंट अभी मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में परचेस अकाउंट दिख रहा है, राइट। अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो आप अल्ट सी करके परचेस अकाउंट बनाओगे, और यहाँ पे मेरे पास रेडी है परचेस अकाउंट। अगर आपको परचेस अकाउंट बनाना है तो इसका अंडर ग्रुप कैसे रहेगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। कंट्रोल एंटर करके इस लेजर को दिखाता हूँ। ये देखिए परचेस अकाउंट, अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें स्किप करना है, ठीक है। यहाँ पे वो जैसे आप परचेस अकाउंट बनाओगे और एंटर करोगे वो पूछेगा वही चीज़, इन्वेंट्री एलोकेशन, भाई ना आइटम का नाम क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट है, इसमें भी आप डाल सकते हैं और इनवाइस फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्किप कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ओके इसमें कंपलसरी नहीं है। तो ये एंट्री हो गई, परचेस की एंट्री हो गई, तो नरेशन भी आएगा, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस। ये एक ही नरेशन रखो जो आप सभी वाउचर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस, नरेशन हो गया, एंट्री एक्सेप्ट। सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री में बॉट गुड्स वर्थ ₹32,100 फ्रॉम संजीव ऑन क्रेडिट। संजीव से उधार गुड्स खरीदे हैं। एंट्री नंबर है इसमें, सपोज इस वाउचर का नंबर संजीव से कुछ आया रहेगा, S2 है, इस तरह से। ओके सप्लायर इनवाइस नंबर दिया, सप्लायर ने जो इनवाइस भेजा उसके ऊपर इनवाइस नंबर रहता है, वो डाला। अल्ट सी संजीव कंपनी, संजीव प्राइवेट लिमिटेड, संजीव कंपनी जो भी है वो यहाँ पे नाम डालो। हमने क्या लिया वहाँ पे, संजीव ही लिया, संजीव ही ले लो बस, संजीव कंपनी नहीं है, संजीव लिया। ओके एंटर। यहाँ पे आएगा अगेन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि गुड्स हमने इनसे उधार खरीदे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अंडर ग्रुप, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस यस रखना है, क्रेडिट पीरियड डेज लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको, और इसे एक्सेप्ट करना है। ये लेजर हो चुका है। लेजर होने के बाद आएगा हमारी बारी अमाउंट डालने की, वो है 32,100। ओके
रेफरेंस क्या आएगा बताइए मुझे। न्यू रेफरेंस आएगा, फटाफट न्यू रेफरेंस लीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। परचेस अकाउंट आएगा, ओके यहाँ पे ये नेम ऑफ आइटम वगैरह स्किप करना है, एंटर करना है, एंटर करने के बाद वो स्किप हो जाता है, एंटर करना है। नरेशन आएगा कंट्रोल आर, नरेशन क्या आएगा कंट्रोल आर, क्यों? क्योंकि वही है बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस। देखिए कंट्रोल आर रिपीट नरेशन, ओके। तो ये शॉर्टकट कीज़ याद रखिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ हर एक शॉर्टकट कीज़ को ताकि आपको याद हो जाए, आप प्रैक्टिस कर सके। तो कंट्रोल आर रिपीट नरेशन होता है, या बाकी सब कंट्रोल ए एक्सेप्ट होता है वाउचर को, राइट। अब ये 2 एंट्री हो गई हमारी, पेज अप करके देख सकते हैं, पेज अप करके देख सकते हैं। आगे हम सेल्स भी सीखेंगे, लेकिन आप इन सभी एंट्रीज को प्रैक्टिकली पास करके देखिए। इसमें डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो आपको खुद लिखना है, जानना है, वो ईजी है, आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा परचेस वाउचर ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है डेफिनेटली, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। बाय बाय गाइड्स।